नहीं, आपकी अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी तो आप पैसा कमा के करोगे क्या? पर्सनैलिटी के बल पे तो आप जीवन जीते हो। रैंचो की पर्सनैलिटी तो है वो शिक्षक, 400 पेटेंट उसके पास है, कितना सिंपल जीवन जी रहा है। कहता बच्चा काबिलियत पैदा करो, कामयाबी तुम्हारे पीछे खुद ब खुद भागेगी। वो इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि काबिलियत पैदा करो, कामयाबी। गरीब लोग क्या बनाते हैं? रिश्ते। जी आप कहाँ के हैं? मैं गोंडा का हूँ। अरे मैं भी गोंडा हूँ। अबे गोंडा के हो तो 2,000 रुपए। यही सबसे बड़ा फायदा है। कॉमन पीपल रिश्ते बनाते हैं, एरिस्टोक्रेसी इंटरेस्ट बनाती है। मुझे पता है अगर प्रतीक से मुझे दोस्ती करनी है तो मैं पता करूंगा कि प्रतीक को चाहिए क्या, जो चाहिए वो लाके मैं सामने रखूँ, हो गई दोस्ती। भाई मुझे किसी लड़की को प्रपोज करना हो, मैं सीधे जाऊंगा, मेरी बैग लेकर, ये ले रख ले, ये चाबी ले ले। काम की बात करो। पैसा लाया हो जी, ये लो, खत्म। ऐसा कोई बिजनेस सोच सकते हो कि तुम जिस बिजनेस को कर रहे हो उस बिजनेस की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है। जोमेटो के पास कोई होटल नहीं है, ऊबर के पास कोई गाड़ी नहीं है, ब्लिंकिट के पास कोई दुकान नहीं है, अमेजॉन के पास कोई स्टोर नहीं है, और अरबों रुपए कमा रहे हैं सब। ऊबर के पास अपनी गाड़ी नहीं है और पूरी दुनिया में वो पैसा कमा रहा है। ऐसा बिजनेस सोच सकते हो? तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा है नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं। तुम अगर वोट देने जाओगे और तुम्हें इकोनॉमी पता नहीं तो तुम वोट किस पे दोगे? जातिवाद पे ही तो दोगे। तुमको बजट कुछ पता ही नहीं कि सरकार तुम्हारा पैसा कहां खर्चा कर रही है। तो जो चीज तुम्हें पता ही नहीं तुम उस पर वोट कैसे दे सकते हो? तुमको पता जातिवाद है। इतनी बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास, दिमाग बहुत बड़ी, कुछ भी कर दो तुम, कुछ भी, बस तुम ये जान लो कि तुम्हारे पास दिमाग है। तुमको पता ही नहीं, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। हनुमान जी के साथ यही तो था, उनको भी अपनी शक्ति का अंदाजा कहाँ था। ऐसे तुमको भी नहीं है, ऐसे तुमको भी नहीं। इस क्लास में कि सारे भगत सिंह ही तो बैठे हैं, विवेकानंद ही तो बैठे हैं, आइंस्टीन ही तो बैठे हैं। तुम आईएएस बनने के लिए मरे जा रहे हो। बनो तो छोड़, बनो जरूर, लेकिन पहले मत छोड़ देना। हम पहले ही छोड़ देना, नहीं पहले मत छोड़ना, बन के छोड़। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत उतनी आजाद हो। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती हैं, पार्वती जी शंकर जी को छोड़ के क्यों नहीं जाती? वो जानती है कि चले गए कोई भी आ सकता है ना भाई। जहाँ ताकत है वहां तो कोई भी आएगा। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तेंदुलकर साहब क्या नहीं सोचते होंगे कि मेरा बेटा मेरी तरह क्रिकेटर हो जाए, लेकिन नहीं बना पाए। सारी सुविधा देने के बाद भी नहीं बना पाए। यही तो ब्लिस है, यहीं पर तो आदमी भगवान को मानने पे मजबूर हो जाता है। यहीं पे तो आदमी सोचता है कि कुछ तो है जो उसके हाथ में है। बेस्ट एग्जांपल, मतलब वो बंदा आता है यूपी के एक शहर से, यहाँ पे शाम को पानी पूरी लगाता है, जहां तक मैंने सुना है, बेचता है 3 घंटे, फिर प्रैक्टिस करने जाता है और आज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। ऐसा होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है बस, तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा, क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है। खाना डालो मैं पेट में, कहते अब सोचो, 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। मैं पढ़ता नहीं था, अब पढ़ता ही नहीं था। मैं अपने टीचरों से पूछता था, सर जी क्यों पढ़ना चाहिए?
तो बोला पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा नौकर बनने के लिए पढ़ना है? अगर इतना मगजमारी करके लास्ट में नौकरी करना है, मतलब बचपन से लेकर 25 साल तक माँ बाप की नौकरी करो और 25 साल से 60 साल तक फिर किसी और की नौकरी करो, तो तुम जीवन जिए ही कब? तुम तो जीवन जिए ही नहीं, खत्म। लेकिन नौकरी करना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, पर अपनी शर्तों पर। और आप अपनी शर्तों पर तभी नौकरी कर सकते हैं जब आपके अंदर इतनी योग्यता हो कि आपका जो नियुक्ति करता है, मालिक तो सबका एक ही है, उसको आपकी जरूरत महसूस हो। मैंने भी एक बाबा को फोन मिला, अगर आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा जीवन हो, आपका एक अच्छा परिवार हो, तो शिक्षा के साथ साथ शक्ति के विकास पर ध्यान दीजिए, योग करिए, ध्यान करिए। इसके अलावा जीवन है ही नहीं। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी आप पैसा कमा लें, कितना भी पढ़ लें, अगर आंतरिक शक्ति नहीं होगी तो आप इस जीवन का भोग कभी नहीं करेंगे। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे, चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करेगा, अकेले बैठे हैं और बात मत करो। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आइए सुन जाओ, बात मत करो, बात ही मत करो। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद होगे? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है, कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। एक प्लान बनाओ, एक डायरी निकालो, उस पर लिखो आईएएस गोल। ये अपना नाम के साथ आईएएस मत लिखना, संदीप आईएएस, गुड्डू आईएएस, ये सब फालतू वाला नाम नहीं। लिखो उद्देश्य, उसके बगल में इक्वल करके आईएएस। और फिर प्रतिदिन का हिसाब लिखना शुरू करो, प्रतिदिन का, एवरी डे। और हर हफ्ते एनालाइज करो कि तुमने अपने गोल को कितना समय दिया, उसके लिए क्या किया, कितना विकास हुआ तुम्हारा, कितनी चुनौतियों का तुमने सामना किया। और फिर देखो 6 महीने में क्या होता है। 6 महीने में तो सब कुछ बदल जाएगा। सबकी मत सुनो, सबकी मत सुनो।